फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये बोला गया, तो ध्यान से पढ़ो आप। हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। देखो एक लेटर हमारे पास डॉटर है, डॉटर वर्ड है। अब डॉटर वर्ड से क्या कहा गया बेटा कि डॉटर वर्ड है, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डॉटर वर्ड में से हमें उठाने हैं। अब ये नहीं है कि डॉटर, अगर ये बोला होता है कि डॉटर वर्ड के हेल्प से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, सिंपल ये बोला होता है तो आप जानते हो परम्यूटेशन लगा देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल, और जो भी रिपीट हो रहा होगा अपॉन उतना डाल दो आप, तो सिंपल था। अब क्योंकि यहां पर दिक्कत वाली बात यह है कि डॉटर वर्ड में से हमें 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट को लेना है, और लेना मतलब सिलेक्ट करना। तो यहां तो ये बात कंफर्म हो चुकी है भैया, यहां पर सिलेक्शन की बात है, यानी कि कॉम्बिनेशन तो लग रहा है पक्का, क्योंकि जो डॉटर वर्ड है ना उसमें से आपको क्या लेने हैं, सिर्फ 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, ठीक है जी। 2 वोवेल्स लेना आपको। तो जो मेरे पास वोवेल्स हैं यहाँ पर फिलहाल, जो टोटल वोवेल्स इसमें जो है, इसमें जो टोटल वोवेल्स है मेरे पास, वो पहले देख लो कि इसमें वोवेल्स कौन कौन से हैं। मेरे पास ए है, मेरे पास यू है, और मेरे पास ई है। बाकी जो बच्चे कॉन्सोनेंट्स, जो हमारे सर कॉन्सोनेंट्स इसमें बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे सर, है ना। डी हो गया, जी हो गया, और क्या बच गया, टी, एच और आर, यही है। यानी 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट, 3 वोवेल्स। अब इसमें से कह रहा है भैया क्या करो, हमें एक कोई वर्ड बनाना है, तो जो आप वर्ड बनाओगे उस वर्ड में क्या होना है कि आपको वोवेल्स कितने लेने, जो वोवेल्स सिलेक्ट होंगे, जो वोवेल्स सिलेक्ट करने एक्चुअल में डॉटर वर्ड में 3 वोवेल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, जो वोवेल्स सिलेक्ट करने। भाई साहब आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना, अगर ना दिखा वहां से आप इधर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो वोवेल्स सिलेक्ट करने हैं वो कितने करने हैं, 2 करने ना। और ये बोला गया है कि हमें क्या बेटा, जो में कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने कितने करने, 3। जो सिलेक्ट करने वो करने 3। अब बात सिलेक्शन की आ रही है, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, हम सिलेक्शन कर देते हैं। तो यानी कि अगर सिंपल सी बात करें, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ वेज, सिंपल बोलता हूं, नंबर ऑफ वेज 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट, जो हमारे होंगे ना। अभी सिलेक्शन के बाद चलिए, अभी सिलेक्ट कर रहे हैं अभी हम 2 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा, जो सिलेक्ट करेंगे तो यार देखो सिंपल सी बात है, वोवेल्स हैं 3 और सिलेक्ट कितने कर रहे हैं, 2, है ना। ये 3 लिख दो, 3 लिख दो यहाँ पर, ये कितने 5। तो वोवेल्स 3 है और सिलेक्ट कर रहे हैं 2, तो 3C2। और क्योंकि ना या एंड लिखा ना, हमें 2 नहीं, क्या आप बुक में देखोगे कह रहा आप 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करो, इंटू लगा दो। सर कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4 5, सी कितने सिलेक्ट करने 3। सर ये तो हमने बताया कि हम कितने तरह से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो क्योंकि अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्यों उन्होंने कहा था भैया डॉटर में से आपको सिर्फ 2 ही वोवेल्स लेने और 3 ही कॉन्सोनेंट लेने, ये तो अभी सिर्फ सिलेक्शन को बता रहा है। अब अगर ध्यान से पढ़ोगे बेटा, वो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, ये तो सिलेक्शन है। अब कितने वर्ड बनेंगे, आप जो बनाओगे तो कितने वर्ड आपके बनेंगे, हमें ये भी बताना है
यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर अरेंजमेंट भी है साथ साथ। ये तो सिलेक्शन है और सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी है। ये तो मैंने अभी सिलेक्शन बताया। तो अगर मैं आपको यहां पर लिख दूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो भी है फॉर्म्ड जो बनेंगे, प्यारे बच्चों एक चीज देखो यहां पर एक्चुअल क्या है, यहां पर आपके पास अब टोटल, क्योंकि ये तो आप सिलेक्शन आ गया कि तीन में से चुने आपने, क्या चुने, तीन में से आपने चुने 2 वोवेल्स और 5 में चुने आपने 3 कॉन्सोनेंट। 3 वोवेल्स में 2 कॉन्सोनेंट को लिया है, 3 वोवेल्स में लिया है 2 वोवेल्स को, और 5 कॉन्सोनेंट से लिया है 3 कॉन्सोनेंट्स को। यानी टोटल कितने वर्ड आ गए मेरे पास, टोटल कितने लेटर आ गए मेरे पास, 5 ना। अरे अभी तक तो लेटर को चुनना था, सिलेक्ट करना था, वो तो मैं सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे उनको फॉर्मेट भी करना है। मेरे पास लेटर कितने हो गए, 2 वोवेल्स हो गए और 3 कॉन्सोनेंट हो गए, कितना हो गए, 5 हो गए मेरे पास। तो इन 5 को मुझे अरेंज करना है। यानी जो मेरे पास 5 हो गए, मान लो मेरा 5 मैंने मान लिया, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास एक आ गया ए, एक आ गया यू, मैंने ऐसे मान लिया ए यू, 2 मिनट मान लो मैं यहां लिखता हूं, मेरे पास ऐसे आ गया ए यू, ठीक है, ए यू और ठीक है ए यू। और बेटा वोवेल्स कौन सा मेरे पास, कौन सा बेटा वोवेल्स है ना, वोवेल्स मेरे पास है ना। अब मुझे चुनने 3 ही थे, मैंने मान लिया DHT, कुछ वैसे मान लिया मैंने ना, DHT मान लिया। अब देखो बेटा अगर यहाँ पर हम बात करें, ठीक है जी, तो 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड, ये मुझे चुनना है बेटा। तो अब देखो बेटा अगर अब इनको चुन तो टोटल जो मेरे पास बन गए 1 2 3 4 5 है ना सर। यहाँ पर जो मेरे पास टोटल जो वर्ड मेरे पास फॉर्म्ड हो चुके हैं, मतलब अगर क्योंकि मैं इन 5 में से, ये तो मेरा सिलेक्शन हो गया, पर जब आप इन वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को आपस में मिलाओगे तो ये टोटल बनेंगे 5 सर, ये टोटल बनेंगे 5। तो देखो बेटा ये जो मेरे पास आएंगे ना सर, इनटू में 5P5। अब सर यहाँ पर ये 5P5 क्यों लिख रहे हो, इतना पार्ट तो दिखा रहा है बेटा किसको, सिलेक्शन को, इतना पार्ट। अब सिलेक्शन के साथ साथ उनका हम अरेंजमेंट भी कर रहे हैं, और जहां पर अरेंजमेंट की बात आती है ना, जहां पर हम वर्ड को अरेंज, ये मतलब 2 मिनट मैंने मान लिया कि भैया इन तीनों में से 3 वोवेल्स में से मैं सिर्फ 2 वोवेल्स ले रहा हूं, और 5 कॉन्सोनेंट में से मैंने ये 3 ले लिए, कोई से भी मैंने मान लिया लेट। तो इनको अरेंजमेंट तो होगा, पहले सिलेक्ट करना था, अब वो कह रहे कितने बनेंगे, तो इनके अंदर भी क्या बटे, इनमें अरेंजमेंट तो होगा, तो अरेंजमेंट इनमें से करना है। तो टोटल मेरे पास है कितने, 5, तो 5 में आपस में अरेंजमेंट भी होगा, तो सर क्या आ जाएगा मेरे पास 5P5 आ जाएगा, है ना बेटा। अब जो भी ये आपके पास है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको हम बेटा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा अगर इसको हम सोल्व करें तो सर ये बेटा क्या बैठेगा हमारे पास, अगर सोल्व करें तो देखो बेटा अगर 3C2 को आप सोल्व करोगे तो बेटा कितना बैठेगा हमारे पास, 3 फैक्टोरियल, नीचे कितना बैठेगा 2 फैक्टोरियल, और बेटा 3 - 2 कितना आ गया 1 फैक्टोरियल। बेटा यहाँ पर ऊपर कितना है 5 फैक्टोरियल, और बेटा नीचे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, और बेटा 5 में घटाओगे 3 कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। बेटा साथ में 5P5 का मतलब कितना होता है 5 फैक्टोरियल। तो सर अगर इसको आप और सोल्व करें तो प्यारे बच्चों ये 3 को कैसे कर सकते हो आप, 3 इंटू तो 3 है ना, आप 3 को बेटा कैसे ले सकते हो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, बट अपन में कितना आएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। बेटा 5 को क्या लिखोगे आप 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है ही, और साथ में क्या है 2 है, 2 को लिख दो 2 इंटू 1। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है 120, कितनी होती है 120। कैसे 5 फैक्टोरियल को लोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120 आएगा, ठीक है जी। अच्छा 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और देखो बेटा 3 फैक्टोरियल कैंसिल बेटा,
सर और बेटा 2 से 2 कैंसिल, बेटा कितना आ जाएगा ये बेटा 12×36 3600 और क्या बेटा एक मिनट रुक जा, एक मिनट वेट। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा आप क्या बैठ रहा है ना बेटा बच क्या रहा हमारे पास। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई हमारे क्या बच रहा है हमारे पास 3 इंटू कितना बेटा 5 इंटू 2 इंटू 120 है ना। तो ये 12×36 और इसके पीछे 5 दूनी 10 तो 3600 बच रहा है। क्या सर ये आपको लगता है ये आंसर है? क्या आंसर है बेटा? चेक आंसर करो, एक और आंसर करो। हाँ आंसर बोलिए। हाँ जो ये सवाल था हमारे पास यहां पर सर हमारे दिमाग में सवाल यही आता है कि सर ये क्या लगा दिया आपने कॉम्बिनेशन भी परम्यूटेशन भी, कैसे पता लगेगा कि सर कहां पर कॉम्बिनेशन ठोकना है और कहां पर परम्यूटेशन। सर इन्होंने मुझे पहले कहा था, ठीक है जी, इन्होंने मुझे पहले कहा था कि सर हाउ मेनी वर्ड फॉर्म्ड, कितने वर्ड बनेंगे। फॉर्म्ड का तो समझ गया परम्यूटेशन लग गया। अब कहा कि आपको कुछ लेटर सेलेक्ट करने, कुछ लेटर सेलेक्ट करने तो कॉम्बिनेशन लगेगा। अब जहां पर कॉम्बिनेशन भी की बात भी आपको लग रहा है दी हुई है, परम्यूटेशन के बाद दी हुई है, दोनों को लगा दो एक साथ, अब दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे। सर तो 5×5 कैसे आएगा? अरे क्योंकि मैंने 2 ये सिलेक्ट किए 3 सिलेक्ट किए, कितने हो गए 5। तो उन जिन 5 सिलेक्ट किए हैं उन 5 से तो कोई वर्ड बनेगा 5 में से, है ना, क्योंकि ये तो मैंने 5 सिलेक्ट कर लिए, अब उन्हीं 5 अरेंज करना है ना। 5 सिलेक्ट किया है तो अरेंज इनको नहीं करना। तुम बोलोगे भैया 8P5 आएगा, 8P5 नहीं आएगा भाई। सिलेक्शन इनमें वो तो सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब सिलेक्ट तो हो चुके हैं, 5 बंदे सिलेक्ट हो चुके हैं, 5 को ही अरेंज करना अब, इसलिए 5P5 आया। आइए सर ये क्या बवाल है, ये बवाल सिलेक्ट करने वाला है। तो आप कहां पर आपको वो चेक करना है कि कहां पर दोनों चीज लगने वाले हैं, कि कहां पर परम्यूटेशन लग रहा है कॉम्बिनेशन लग रहा है, और समझ जाओ कि क्या यहां वहां पर अरेंजमेंट की आवश्यकता भी है। आपको ना पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप से पूछिए क्या यहां पर अरेंजमेंट करने की आवश्यकता होगी। अब यहां तो अरेंजमेंट करने की आवश्यकता, कोई वर्ड बनाना है मुझे, मैं अगर कोई भी 5 वर्ड मैं कोई भी 2 वर्बल्स और 3 कॉन्सोनेंट लेता हूं तो क्या उनको अरेंज करना पड़ेगा? अरेंज तो करना ही पड़ेगा, तभी तो वर्ड बनेगा अलग अलग। इसलिए परम्यूटेशन भी है और कॉम्बिनेशन भी है, और सबको एक साथ सारे मल्टीप्लाई में आएंगे। नहीं तो कहीं आप बुक्स में देखो तो पहले क्या होता है, मतलब अपने हिसाब कोई दिक्कत नहीं, पहले वो लिखते हैं नंबर वे सिलेक्ट, पहले इसको सोल्व करते हो कि इतने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आ जाएगा, फिर वो लिखते हैं कि इतने तरह से अरेंजमेंट इतने वर्ड बन सकते हैं। तो बाद में इसका जो आंसर आता है ना, फिर इसको वो इसको अलग सोल्व करते हैं, इसको अलग सोल्व करते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बात एक ही है। ठीक है सर, है ना। देखो सर, अब सर कैसे पता लगेगा कि इसमें कॉम्बिनेशन लग रहा है या परम्यूटेशन लग रहा है? सर हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने वर्ड होंगे जो मीनिंग और बिना मीनिंग के बनेंगे। तो जहाँ फॉर्म्ड समझ जाओ, मतलब यहाँ पर ये बात कर रहा है किसकी? परम्यूटेशन की, इन्हें परम्यूटेशन में लगेगा। ठीक है जी। और कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द इक्वेशन। हाँ, कोई एक इक्वेशन नाम का शब्द है, इक्वेशन नाम का कोई वर्ड है, ठीक है जी। यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। अच्छा, यहाँ पर कुछ कई बार ऐसी बात बोली गई है कि इसमें से मुझे 2 वोवेल्स लेने हैं, 3 कॉन्सोनेंट लेने, कुछ ऐसे बोले नहीं क्या? या मुझे सिलेक्ट करना है, कहीं ऐसे सक्षम जी लग रहा है आपको? कुछ ऐसे बोल रहा है कि 2 ही वर्ड लो, 3 ही लो, या 2 ही लेटर चुनो, तो सिलेक्शन की बात आ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात तो है ही नहीं, पहली बात है ना। तो अब इक्वेशन में से हमें कहना ये तो हो गया, इक्वेशन में चुनने, तो ये तो इक्वेशन में से हमें कोई सिलेक्शन नहीं करना, मतलब इक्वेशन में से
है ना, कि भैया दो यहाँ से दो चुनो या तीन चुनो, नहीं, इनकी हेल्प से हमें कितने वर्ड बन सकते हैं। अब एक चीज बोला गया है, एक जो शब्द का ध्यान देना है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर फॉर ऑल द लेटर ऑफ द इक्वेशन एट अ टाइम। मतलब सारे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आए, पर ऐसा नहीं, पर वो बोलना चाह रहा है, देखो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बात पहले तो आप मेरे माइंड पहले तो हमें अपने माइंड में ये चीज बैठाना होगा कि परम्यूटेशन लग रहा है या कॉम्बिनेशन लग रहा है या दोनों लग रहे हैं। तो ये बात तो साफ हो चुकी है भाई, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन तो है नहीं, तो कॉम्बिनेशन तो आएगा नहीं, ओनली आएगा तो परम्यूटेशन आएगा। परम्यूटेशन आएगा तो बॉक्स बना दो, 1 2 3 4 5 6, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया मैं पहले बोल रहा हूँ, हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा सर, ठीक है सर। अब वो कह रहे कि सारे वोवेल्स एक साथ आए, है ना, जो सारे वोवेल्स होने चाहिए वो एक साथ आने चाहिए, है ना, ठीक है सर। ये सारे वोवेल्स एक साथ आए, ये सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आए। चलो भाई, क्या हो सकता है, मान लो जैसे मेरे पास मे भी ऐसा हो सकता है, जैसे क्या सर हमारे पास कि सर अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूँ, कॉन्सोनेंट सर, चलो मैं पहले वोवेल्स लिख रहा हूँ, मान लो वोवेल्स मेरे पास ए हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, यू हो गया, और ए हो गया, और आई, और सारे आ गए थे वोवेल्स। और कॉन्सोनेंट में कौन बचा, क्यू और टी और एन, है ना, ऐसे कह रहे हो कि सारे एक साथ है। ये ऐसे तो हो सकता है, मतलब मैंने मान लिया कि ये जो सारे हैं ना मेरे पास, ए ई आई ओ, ये सारे वोवेल्स एक साथ आ जाएं, एक साथ हैं, और सारे कॉन्सोनेंट क्या है, एक साथ है, ठीक है। या तो मे भी ऐसे हो सकता है ना। अगर हम इसको ये बोलने का मतलब समझिए कि ऑल द लेटर्स ऑफ द इक्वेशन एट अ टाइम, सो द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, है ना सर। ये मे भी सर हमारा ऐसे पॉसिबल हो सकता है ना। अच्छा, और या फिर ऐसे हो सकता, मान लो कि सारे, है ना सर, या तो मे भी हम ऐसे मान सकते हैं, या बेटा, है ना, सारे वोवेल्स कौन जो भी आए सारे के सारे क्या आने चाहिए, सारे के सारे एक साथ ही आने चाहिए। तो या तो ऐसे आ रहे होंगे, पहले सारे वोवेल्स फिर बाद में सारे कॉन्सोनेंट, तभी तो हो सकता है। अरे मान लो मुझे कुछ गर्ल्स और बॉयज़ को, मैं चाहता हूँ गर्ल्स एक साथ आए, तो मतलब अगर गर्ल्स को अलग रखना है और बॉयज़ को अलग रखना है, तो वो तो ऐसे हो सकता है कि गर्ल्स पहले, सारे गर्ल्स पहले रख दो, सारे बॉयज़ बाद में रख दो, या सारे बॉयज़ पहले रख दो, सारे गर्ल्स बाद में रख दो, और बीच में गर्ल्स बॉयज़ तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। मतलब या तो ये ऐसा है या ऐसा आएगा, क्या ये ऐसा आ सकता है कि पहले क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, या ऐसे हो सकता है हमारे पास कि इसको Q T N, और ये जो आपके पास E U A I O, या तो ऐसा हो सकता है भाई कि ये सारे जो कॉन्सोनेंट वो आगे रहें, और जो मेरे पास जो क्या सर ये जो वोवेल्स से बाद में रहे, है ना, ये ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ, है ना, एक साथ रखने की बात बोली गई बेटा। या तो सर ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अब देखो बेटा यहाँ पर, अब सर अगर बात करें कि हम क्या करें बेटा इसको, ठीक है सर। यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, तो 2 मिनट का मान ले कि हमने क्या किया बेटा, इस पूरे को एक बॉक्स मान लिया है ना। और देखो बेटा, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक बॉक्स मान लिया, ये जो हमारे पास है, और सर इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक बॉक्स मान लिया। मतलब अगर इसमें हम थोड़ा परम्यूटेशन लगाने की कोशिश करें, तो या तो बेटा इस पूरे को एक बॉक्स मान लो और इसको एक बॉक्स मान लो आप, है ना। तो अगर हम ओवरऑल बात के बेटा ओवरऑल बात करें, यहाँ पर जो हमारे पास है एक बॉक्स हमारे पास ये हो गया, मतलब क्योंकि इसमें सारे एक साथ आ रहे हैं और इसमें सर सारे क्या आ रहे हैं, सारे एक साथ आ रहे हैं,
तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओवरऑल, तो सर हमारे पास जो बॉक्सेस हैं, हमारे पास ना टोटल जो बॉक्स है बेटा, हमारे पास ना टोटल जो बॉक्सेस हैं वो 2 बॉक्स हमारे पास। हमारे बॉक्स कितने फिलहाल 2 है ना, इसको एक बॉक्स मान लो 2 बॉक्स हमारे पास, ठीक है, 2 बॉक्स हैं। अब बॉक्स में 2 हैं और इन मान लो ये जितने भी अल्फ़ाबेट है सर, क्योंकि इन सबको में एक में रखना है, इन सबको में एक में रखना है, तो मान लो ये जितने भी अल्फ़ाबेट है इन सबको आपने मान लो एक्स मान लिया 2 मिनट के लिए, और ये जो सारे अल्फ़ाबेट हैं 2 मिनट के लिए बेटा, इन सभी अल्फ़ाबेट को क्या मान लिया आपने, वाई मान लिया आपने 2 मिनट के लिए, मान के चल लो, क्योंकि सब एक साथ हैं तो इनमें आपस में अरेंजमेंट होगा, मतलब ये सारे एक साथ हैं, इसको एक बॉक्स, इसको एक बॉक्स मान लिया आपने। अब ये सारे अल्फ़ाबेट हैं, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर मान लो कि सारे एक साथ ही हैं, ये मान लो एक्स बना रहे हैं मिलकर, ये सारे एक साथ है, ये मिलकर वाई बना रहे हैं, तो मेरे पास अल्फ़ाबेट भी है 2, अब मेरे पास जो बॉक्स भी है वो है 2, मतलब अल्फ़ाबेट ही मेरे पास 2 ही हैं, अब बॉक्स मेरे पास 2 ही हैं, यानी बेटे हम मेरे मियाँ ने बोल दिया 2p2 से मैंने यहाँ पर बोल दिया, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात सर, ये जो है ना इनमें अंदर अरेंजमेंट हो रहा है, तो इनमें ये तो जो मैंने लिखा ना 2p2 लिखा, 2p2 तो मैंने पूरे के हिसाब से लिखा बेटा, इस पूरे के हिसाब से, ये मेरे पास ऐसा हो सकता है, जो 2p2 लिखा वो मैं लिखा पूरे के हिसाब से। अच्छा सर, अब सर इनमें भी तो अंदर अरेंजमेंट होगा, आपको याद होगा आपने 7.3 में कुछ क्वेश्चन किए थे ऐसे, इनमें भी अंदर अरेंजमेंट होगा। अंदर कितने, 1 2 3 4 5, 5p5, यहाँ पर बेटा ये अंदर कितने, 1 2 3, 3p3। अच्छा, और प्यारे बच्चों है ना, या तो हम मे भी इसको ऐसे मान कर, है ना, ठीक है सर। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 5p मतलब 5 फैक्टोरियल, और 3p मतलब 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 2, 5 फैक्टोरियल मतलब यानी कि 120 होता है सीधा, और 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ठीक है, तो 6 दूनी 12, यानी 12 इंटू 120 कितना हो जाएगा बेटा, 40। क्या बेटा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मुझे पता, अगर आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आपको दोबारा समझा रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि सर चीज़ बात क्या है कि उन्होंने पहले इसको ऐसा समझो, उन्होंने कहा है कि आपको सारे क्या करने हैं, जो सारे क्या आपके पास कॉन्सोनेंट हैं, चाहे तुम सारे कॉन्सोनेंट और है ना, सॉरी सारे कॉन्सोनेंट और सारे वोवल्स को आपको एक साथ रखना है, तो या तो पहले क्या होंगे, पहले कॉन्सोनेंट होंगे बाद में वोवल्स होंगे, या पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वोवल्स, जो भी ऐसे कुछ होंगे, दोनों में से एक केस बनेगा और होगा, आएगा हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, तो क्योंकि जब भी मैंने कहा था 7.3 में जब भी आए कि किसी को भी एक साथ रखना है, एक साथ, तो उस पूरे को हम क्या मान लेते थे, एक बॉक्स। अगर आप छोटी छोटी चीज ध्यान रखते होंगे, अगर इन सबको एक साथ लाना है तो इनको क्या मान लो, एक बॉक्स, एक साथ बोल रहा हूँ, और इन सबको एक साथ ही रखना है तो क्या मान लो, एक बॉक्स मान लो, ठीक है। तो बॉक्स कितने हो गए, 2 बॉक्स, 2 ही है भाई, बॉक्स कितने हैं 2, एक बॉक्स से एक बॉक्स से 2। अब क्योंकि इनको एक साथ ही रखना है, तो इसलिए आपको याद होगा जब मैं वहां पर मानता था, हमने बोलते थे कि सारे वोवल्स एक साथ आए और सारे आई एक साथ आए, तो 7.3 का लास्ट क्वेश्चन था सारे आई एक साथ आ जाए, तो वहां पर मान लो जितनी बार आई आता था कुछ भी, उसको हम एक मान लेते, एक बॉक्स मान लो, इसको मैंने एक्स मान लिया। तो ऐसे अगर ये सारे एक साथ आएंगे, इनको मैंने क्या मान लिया एक्स, और ये सारे एक साथ आएंगे, इन्हें मान लिया मैंने वाई, तो मतलब जो मेरे पास अल्फाबेट है वो भी 2 ही हैं। अब बॉक्स कितने ही है 2, 2p2, मतलब 2p2 के तरह से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब फिर आपको याद होगा क्योंकि आपने अगर पूरी एक्सरसाइज और मतलब सही तरह से पढ़ी है तो आप जानते हो अंदर भी अरेंजमेंट होगा, अंदर भी कर दिया, कितना 5p5,
और इनमें भी अंदर अरेंजमेंट होगा। कितना, 3 लेटर है, 3p3 है ना। तो सर ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सर। ठीक है सर, बताओ बेटा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देखिए आप सर यहाँ देखिए, आप वहाँ देख रहे हैं आप। इसमें बोला गया अ कमिटी ऑफ 7 हैज फॉर्म्ड, यानी एक कमेटी में अगर पढ़ोगे 2-3 बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। एक कमेटी में 7 लोग होने चाहिए। ये तो टोटल मेंबर रिक्वायर्ड ना, टोटल मेंबर जो रिक्वायर्ड है, मतलब कि टोटल हमें कमेटी में 7 लोग होने चाहिए कमेटी में, ठीक है। एक कमेटी में 7 लोग होने चाहिए, ठीक है। और फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, मतलब देखो एक कमेटी में 7 लोग होने चाहिए। अब जो 7 लोग होने चाहिए ना, बड़े सही से बैठ जाओ क्लास में ऐसे बाबा रामदेव नहीं बैठता अरे यार क्या तुम देखो बेटा, तो एक कमेटी में 7 लोग हैं। अब 7 लोग तो मतलब 7 लोग रखने हैं, चुनाव करना है, मतलब टोटल 7 लोग रखने हैं। अब जो 7 लोगों को चुना जाएगा वो कितने में से चुना जाएगा, वो 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स, मतलब 9 बॉयज़ में और 4 गर्ल्स में से हमें कुछ का चुनाव करना है ताकि कुल 7 लोग हमें मिल जाए। मतलब हमें टोटल 7 लोग चुनने हैं बस, पर हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स, उनमें से चुनने हमें। तो टोटल पहले तो रिक्वायर्ड मतलब इतने हमें चुनने हैं बस। तो टोटल बॉयज़ हमारे पास कितने हैं बेटा, 9, और टोटल गर्ल्स कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितने, 4 है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया प्यारे बच्चों। अब ये बोला गया है, अच्छा यहाँ पर इन हाउ मेनी वेज कैन बी, अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले एक सवाल पूछ देता हूँ, अब उसने यहाँ सवाल नहीं पूछा, मतलब इसके पार्ट भी हैं आप देख रहे हैं। तो कभी क्या होता है कि किसी सवाल के पार्ट शुरू होने से पहले ही वो पूछ देता है कि इन हाउ मेनी वेज सिलेक्टेड, ऐसा नहीं पूछा गया यहाँ पर। हाँ, तो वो कह रहा है बेटे यहाँ देखिए, 7 हमें 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से टोटल 7 लोगों को चुनना है, ये तो है। आप जरा एक काम कर लेते हैं कि सवाल बोल कह रहा है कितने गर्ल्स को चुनना है, कितने बॉयज को चुनना है, कोई नहीं, ठीक है ना। अगर हमें सिर्फ 3 गर्ल्स चुनने हैं, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, अगर हमें, ठीक है जी, पहला एग्जैक्टली 3 गर्ल्स पर ध्यान थोड़ा, अगर हमें 3 गर्ल्स चुनने हैं बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जरा एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बॉयज़ ना, बॉयज़ कितने बेटा, बेटे बॉयज़ कितने, बॉयज़ है 9, ठीक है, बॉयज़ है 9, ये जो है टोटल बॉयज़ हैं। अब बेटे गर्ल्स कितने, 4, गर्ल्स 4 है, ठीक, गर्ल्स है 4, बॉयज़ 9, गर्ल्स 4, गर्ल्स कितने, 4, ठीक है। हमारे पास 9 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स है। पहला पार्ट बोल रहा है कि अगर आपको सिर्फ 3 लड़कियां, मतलब लड़कियों में से, मतलब लड़कियां सिर्फ 3 ही होनी चाहिए। अब मत बोलना सर तो क्या कमेटी में 3 ही लोग होंगे, भाई ये कह रहे कि लड़कियां सिर्फ 3 ही हो, अगर सिर्फ लड़कियां 3 ही हो, ठीक है जी। अब आप ये भी जानते हैं कि टोटल हमें कमेटी में लोग कितने चाहिए सक्षम जी, 7। आज सक्षम जी आप बताएंगे, अगर लड़कियां सिर्फ 3 ही हो तो फिर बॉयज कितने होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे। आपके बेटे साइंस स्ट्रीम में, चलो ये बता दे बहुत सब, चलिए है ना। नहीं बेटा पूछ रहा हूँ बच्चे से, हाँ। तो देखो असर कैसे, क्या नाम बेटा आपका, सूरज, समझे बेटा आप। देखो 9 बॉयज़ सर कहाँ से दिया है कि अगर हमारे पास 9 बॉयज़ हो और 4 गर्ल्स हो, और है ना। और अगर हमें क्या करना बेटा, अगर हमें गर्ल सेलेक्ट करनी है, अगर हमें सिर्फ 3 ही गर्ल सेलेक्ट करनी है, तो अगर लड़कियां हमने 3 सेलेक्ट कर ली, तो हमें जो टोटल मेंबर कितने चाहिए, मेंबर तो 7 चाहिए ना। मतलब मान लो कि हमें तो हमारे पास ये बॉयज़ हैं, ये 9 बॉयज़ हैं, ये 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। और मुझे कितने बच्चे चुनने, 7 चुनने, ठीक है। अगर गर्ल्स में से मैंने चुने 3, तो बॉयज़ में कितने रह गए फिर, 4। यहाँ से मुझे 4 चुनने पड़ेंगे फिर, क्योंकि 3 मेंबर तो आ चुके हैं मेरे पास, तो बाकी अब मुझे चुनने कितने रह गए, अब
4 रह गए, वो 4 कहां से लूंगा मैं? बॉयज में से। तो सर अब खुद ही समझ लो, बात चुनने की हो रही है, बात और सिलेक्ट करने की। तो सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन है। अब एक बच्चे का आवाज आ रही है, परम्यूटेशन लगेगा। अब सर परम्यूटेशन कोई अरेंज करने, ये अल्फाबेट होना कि ABCD थोड़ी नहीं है क्या अरेंज करने, कुछ बात नहीं अरेंज करने की ना। ये बोला है कि हाउ मेनी वर्ड फॉर्म्ड, ऐसा बोला ही नहीं गया है। तो सर यहां कहां से परम्यूटेशन लग जाएगा? शर्मा जी आप करे थे क्या? ठीक है, कोई नहीं बोल रहा। कितना हो गया बेटा? तो ये बॉयज को चुनने के तरीके 9C 4, और गर्ल्स को चुनने के तरीके 4C 3। अब सर सारे एक साथ ही रहेंगे। अब तो अबे यार, क्योंकि सबके सब एक ही कमेटी में जा रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ। और यहाँ एक चीज ध्यान देना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नीचे वालों का सम होता है ना, नीचे वालों का सम दिखाता है कि कितने लोग चुन रहे हो आप। 4 3 7 लोग चुन रहे हो। और ऊपर वालों का सम दिखा रहा है कि हमारे पास ऑप्शन में कुल कितने लोग थे, कितने थे 9 4 13। जब मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो मतलब ऊपर वाले लोग, जैसे ऊपर वाला दिखाएगा, ऊपर वालों का सम क्या दिखाएगा, ऑप्शन कितना है, और ये दिखाएगा क्या बेटा कि हमें कितने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है सर, ये हो गया। अब इनको आप है ना, अब बेटा आप स्वयं कर सकते हैं, होता क्या इतना, बाकी है ना स्वयं इसको आप मतलब इतना हो गया, बाकी इसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ध्यान दो। बट अगला जो का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बहुत ही समझदार, मतलब समझने वाला पार्ट है बेटा। कह रहे कि एट लीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कह रहे कि कम से कम 3 बालिकाएं तो होनी चाहिए। जो हम 7 लोगों की टीम बनाएंगे, कम से कम 3 बालिकाएं तो होनी चाहिए। अब देखो बेटा, प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो 3 बालिकाएं होनी चाहिए, कम से कम 3 बालिकाएं। तो मैंने कहा मान लो ऐसा, चलो एक में लिख देता हूँ ऐसे, नंबर 1 ये क्या क्या बन सकता है। मैंने क्या बताया, ऐसा हो जो 7 लोगों की टीम बनेगी, हो सकता है ये मैं किसका क्वेश्चन नंबर 2 का है ना, ये 3rd का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें अलग अलग केस बनेंगे। मे भी हो सकता है करे कम से कम 3 गर्ल्स हो, मैं 3 गर्ल्स तो होने ही चाहिए। मैंने कहा मान लो हो सकता है 3 गर्ल्स हो प्लस बॉयज कितने होंगे 4। अरे फिर बॉयज 4 तो होंगे फिर, अगर मतलब 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज। अबे क्योंकि लोग कितने चुनने, हमें 7 चुनने ना, टोटल 7 चुनने। अगर कहते कम से कम 3 लड़कियां, तो अगर लड़कियां 3 होंगी, सुनो पहले, तो बॉयज कितने होंगे 4। ठीक है, चलो यार, तो 3। अब सर क्यों यहाँ पे लग रहा है कॉम्बिनेशन, तो 3 गर्ल्स को हम चुन रहे हैं, कितने में से 4 गर्ल्स में से ना। अरे गर्ल्स को चुन रहे गर्ल्स में से, तो गर्ल्स को सिलेक्ट करने का तरीका 4C 3। और हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई मत, ये प्लस मत देना, ये प्लस तुम, चलो मैं क्या लिखता हूँ, एंड लिखता हूँ, एंड। हाँ, प्लस तुम उल्टा कर दोगे, एंड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लो एंड। अरे बेटा अब यहाँ देखो, एंड 3 गर्ल्स बेटा, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज ना। अगर गर्ल्स कहे कम से कम 3 गर्ल्स, अगर गर्ल्स 3 होंगी तो बॉयज कितने होंगे 4, तो 4C 3। और एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बॉयज को कहाँ चुन रहे हैं, बॉयज में से। बॉयज कितने, 9 में से कितने चुनोगे, 9C 4। ध्यान दो, पहला ये कुछ करना है, ठीक है। बी, ये हो गया पहला। अब सर उसने कहा कम से कम 3 लड़कियां, तो मैंने कहा 3 लड़कियां हैं, तो भाई लड़कियां 4 भी तो हो सकती हैं, ज़्यादा ना, मतलब 3, मतलब उसने कहा भाई 3 से कम नहीं कर सकते आप, तो भाई गर्ल्स 4 भी तो हो सकती हैं। तो अगर लड़कियां 4 होंगी तो, अगर गर्ल्स 4 होंगे तो बॉयज 3 होंगे, टोटल 7 लोग हैं। 4 को मैं ऑलरेडी चुन चुका हूं, और क्या हो जाएंगे 3 बॉयज, 3 बॉयज होंगे, 3 बॉयज होंगे। देखो बेटा, अब गर्ल्स को चुनोगे, गर्ल्स में से गर्ल्स कितने 4, तो 4 इंटू एंड बता इंटू। अब बॉयज को चुनो, बॉयज में से बॉयज कितने टोटल 9C 3। अच्छा, अब प्यारे बच्चों देखो, जब मैंने कहा हो सकता है कि 3 लड़कियां
और 4 बॉयज हो, या हो सकता है 4 लड़कियां 3 बॉयज हो। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेगा ना ये सारे ऐड होते रहेंगे। ये जो बनेगा इसमें प्लस ये वाला, क्यों मैं हम खुद नहीं बोल रहे हैं सर, हो सकता है अभी और बन सकता है मे भी। अच्छा रुको एक मिनट, क्यों लड़के है ना, अच्छा गर्ल्स कितने हैं 4। अब एक मिनट, मान लो कोई बच्चा बोल रहा है भैया एक काम करो कि भैया हो सकता है 3 लड़कियां हैं 4 लड़के हों, ये हो सकता है 4 लड़कियां और 3 लड़के हों, ये हो सकता है 5 लड़कियां, हो सकता है 5 लड़कियां, मान लो कम से कम 3 बोला है तो 4 हो सकता है 5 हो। अब 5 चुन तो लेंगे पर लड़के ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। अब लोंडो को आप लड़के थोड़े बना सकते हैं आप, क्योंकि गर्ल्स जब हमारे पास मैक्सिमम गर्ल्स कितने हैं 4 सर, 3 गर्ल्स और 4 बॉयज, 4 गर्ल्स और 3 बॉयज, क्योंकि उन्होंने कहा कम से कम 3 गर्ल्स हो। जब कम से अगर गर्ल्स 3 हो गई तो बॉयज 4 हो सकते हैं। तो कम से कम बोला गया था कि कम से कम 3 गर्ल्स, यानी गर्ल्स 4 भी हो सकती है। तो अगर गर्ल्स 4 होगी तो बॉयज 3 हो जाएंगे। सर हो सकता है 5 गर्ल्स, यार गर्ल्स 5 नहीं हो सकती क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स 4 ही हैं। अच्छा अब मैंने कहा बेटे यहाँ पर प्लस क्यों किया मैंने, सर हम खुद ही नहीं कह रहे, सर हो सकता है 3 गर्ल्स और 4 बॉयज, या हो सकता है यानी और मतलब प्लस। और हाँ ये लगभग मैं आपको बधाई देता हूं कि जहां पर ना एटलीस्ट आएगा वहां पर केस बनेंगे बहुत सारे, और हर एक केस में क्या होगा प्लस प्लस करोगे आप, हर केस में करोगे प्लस प्लस, है ना। जैसे इसमें प्लस तो इसमें प्लस, हर एक केस में। तो ये जो करोगे प्यारे बच्चों आप ना, इसको आप सोल्व कर सकते हैं 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3। इसको आप मतलब इनको जो भी आएगा ये इसका सोल्यूशन प्लस इसका सोल्यूशन, ठीक है। आपका वो जो होगा वो अभी आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है जी। ये कहता है बेटा कि थर्ड पार्ट कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होने चाहिए। अब देखो जिस बच्चे ने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ी होगी मेरे से, ठीक है, उस बच्चे ने उसको एटलीस्ट एटमोस्ट को दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि अब समझाया गया है जब भी हम एटलीस्ट की बात करते हैं तो मिनिमम लिमिट फिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि पास होने के लिए आपको कम से कम ये एटलीस्ट 33 मतलब 100 में से 33 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, मान लो एटलीस्ट 33 नंबर कम से कम। यानी अगर जिस बच्चे के 32 होंगे वो फेल, यानी 32 नंबर वाले बच्चों को तो लेना ही नहीं है हमें कॉलेज। मान लो ये बोल दिया गया कि कॉलेज में जिस बच्चे के कम से कम 33% होंगे उसी को हम एडमिशन देंगे। तो जिस बच्चे के 32 मार्क्स होंगे उसका एडमिशन नहीं होगा, जिसके 30 होंगे उसका एडमिशन नहीं होगा, उसको लेंगे नहीं हम। हाँ अच्छा, जिसके 34 होंगे उसको लेंगे, क्यों लेंगे भाई। अच्छा जिसके 50% होंगे उसको वो लेंगे कॉलेज में एडमिशन, जिसका 75% उसको वो लेंगे, क्योंकि भैया मिनिमम बोला था, यानी उससे ऊपर आप कितना भी जा सकते हो। अच्छा एट मोस्ट में क्या होता है, एट मोस्ट में ऊपर की लिमिट फिक्स हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी क्लास में अभी मतलब ये जो कोविड-19 है इस दौरान अपनी क्लास में मैक्सिमम मैं 10 बच्चे बैठाऊंगा, मैक्सिमम 10। सर 11 बैठाओगे, अरे 11 नहीं बेटा भाई, मैक्सिमम 10। भैया 9 बैठा सकते हो भाई, क्या दिक्कत है। मैक्सिमम बोला ना मैंने कि मैं एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, कि मैक्सिमम मैं 10 बच्चे बैठाऊंगा। और जैसे मान लो अभी 10 बच्चे बैठे हैं तो सर क्या 9 नहीं बैठेंगे। और अगर जिस दिन मान लो रोज 10 बच्चे बैठते हैं और जिस दिन एक बच्चा नहीं आएगा तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा क्या। 9 को बैठाऊंगा, 9 भी बैठ सकते हैं, अच्छा 8 बैठ सकते हैं, 7 बच्चे भी बैठ सकते हैं, 6 भी बैठ सकते हैं, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 0 भी बैठ सकते हैं भाई। बच्चा ही ना हो तो क्या कोई दिक्कत नहीं भाई, 0 बच्चा भी तो होता है ना, नहीं मतलब बच्चा नहीं है 0 बच्चा। अजी कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मान लो 0 बच्चा, ठीक है सर। तो मतलब आप समझो कि एट मोस्ट में आपको ऊपर से लेकर के आना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है, और 0 को भी लेना है, ध्यान रखना 0 को भी शामिल किया जाएगा। कैसे अभी आता हूँ उस पर। अब देखो सर एट मोस्ट 3 गर्ल्स, यानी अब ऊपर से नीचे आएंगे सर, ठीक है जी, यानी थोड़ा इसमें ज़्यादा केस बन सकते हैं हमारे। तो देखो बेटा हो सकता है मान लो कि क्या बेटा 3 गर्ल्स है ना, कि अगर गर्ल्स एट मोस्ट ज़्यादा 3 गर्ल्स 3 हो और बॉयज़ क्या हो बेटा 4 हो, बॉयज़ 4 हो, ठीक है, बॉयज़ हो 4, 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा ये
गर्ल्स 3 ना, तो 3 गर्ल्स को आप सेलेक्ट कर रहे हो, 4 गर्ल्स मतलब 4C3 इंटू 4 बॉयज है, बॉयज में से 9C4, ये हो गया, ठीक है। अब उसने कहा है कि ज़्यादा एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स हो, तो 2 गर्ल्स भी हो सकती है भाई, मतलब हमें 3 से ज़्यादा गर्ल्स रखनी ही नहीं है, तो गर्ल्स कितनी हो सकती है, 2 गर्ल्स होगी। अब ध्यान दो, क्योंकि टोटल मेंबर कितने हैं 7, तो अगर लड़कियां 2 हो गई तो सूरज जी बॉयज कितने होंगे, हाँ पक्का देख लेना, अब घबराओ मत यार, बॉयज 5 ही होंगे, ठीक है। बताओ, चलो बताओ, लेकिन कैसे आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, हाँ गर्ल्स के लिए 4C2 इंटू, अच्छा थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ 4C2 इंटू 9C5, ठीक है, और इन बीच में प्लस आता रहेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्या लड़कियाँ 1 हो सकती है, तो आप ही बताएंगे सूरज जी, अगर 1 गर्ल्स हो और फिर बॉयज कितने होंगे, 6 बॉयज होंगे, ठीक है जी। थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बताइए 4C1 इंटू 9C6, ठीक है। हिमांशु जी बताइए, क्या 0 गर्ल्स हो सकती है, हो सकता है भाई, लड़के को सिलेक्ट करें ना, है ना, तो यानी 0 गर्ल्स, 9 गर्ल्स मतलब 0 गर्ल्स मतलब 9 गर्ल्स, 9 गर्ल एंड फिर बॉयज कितने होंगे, सारे बॉयज हो गए मतलब, ठीक है। बेटे इनके बीच में प्लस आएगा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन प्लस, ये यहाँ प्लस आएगा इनके बीच में ना, ऐसे ही, हाँ क्या होगा बेटा, तो यदि आप इसको लिखो बात एक ही है, 9 गर्ल्स मतलब आप दिखाने के लिए लिख सकते हो, आएगा एक ही आंसर, कितना होगा बोलो, 7C, और सॉरी मापे चाहते हैं, गुरु मापे चाहते हैं, 4C0 इंटू 9C7। अब एक जो भी कॉम्बिनेशन आए प्यारे बच्चों, इन सबको ऐड कर दो, यानी 4C3 इंटू में 9C4, इन सबको ऐड कर देना आप, ठीक है, प्लस क्या बेटा 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C1 9C6, ऐसे बेटा प्लस कर देना, हाँ 4C0 9C7, ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा।